नमस्कार दोस्तों, टेल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज हम एक बोलने वाले पेड़ की कहानी सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बोलने वाले पेड़ का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। इस जंगल को लोग रहस्यमयी जंगल कहते थे। जंगल में हर तरह के पेड़ पौधे और जानवर थे, लेकिन एक पेड़ सबसे अलग था। लोग कहते थे कि वह पेड़ बोल सकता है। उसे जादुई पेड़ कहते थे। गांव के बच्चे अक्सर इस पेड़ के बारे में कहानियां सुनते और उसकी तरफ जाने का सोचते, लेकिन डर के मारे कभी वहां नहीं जाते। लेकिन एक दिन गांव का सबसे साहसी लड़का अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन सुबह सुबह जंगल के लिए निकल पड़ा। उसने अपने बैग में पानी और कुछ खाने का सामान रखा। चलते चलते वह घने जंगल के बीच पहुंच गया। वहां का माहौल बहुत शांत था, बस पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अचानक अर्जुन को दूर से एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। वो समझ गया कि ये वही जादुई पेड़ है। पेड़ के पास पहुंचते ही अर्जुन ने एक गहरी आवाज सुनी। कौन है? यहाँ क्यों आया है? अर्जुन थोड़ा डर गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, मैं अर्जुन हूँ। मैं आपके रहस्य को जानने आया हूँ। पेड़ हंसने लगा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। उसने कहा, अगर तुम मेरे रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। अगर सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें अपना रहस्य बता दूंगा, लेकिन अगर गलती की तो तुम्हें यहाँ से बिना कुछ जाने वापस जाना होगा। पहली पहेली। पेड़ ने पूछा, वो क्या है जो हमेशा चलता है लेकिन कभी रुकता नहीं? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, वक्त। समय कभी नहीं रुकता। पेड़ खुश हुआ और बोला, सही जवाब। दूसरी पहेली। पेड़ ने अगली पहेली पूछी, वो क्या है जो जितना ज्यादा निकाला जाए उतना ही बड़ा होता है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, गड्ढा। पेड़ ने फिर से हंसते हुए कहा, सही जवाब। तुम वाकई समझदार हो। तीसरी और सबसे कठिन पहेली। पेड़ ने गहरी आवाज में पूछा, वो क्या है जो तुम्हारा है लेकिन दूसरे इसका इस्तेमाल करते हैं? अर्जुन थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने जवाब दिया, मेरा नाम। लोग मेरा नाम ही तो इस्तेमाल करते हैं। पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने मेरी तीनों पहेलियों का सही जवाब दिया। अब मैं तुम्हें अपना रहस्य बताता हूँ। पेड़ ने कहा, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ। मुझे एक महान ऋषि ने अपनी तपस्या से जादुई बनाया था। मैंने कई सालों से इस जंगल की रक्षा की है। मैं यहाँ आने वालों की परीक्षा लेता हूँ, ताकि सिर्फ समझदार और सच्चे लोग मेरे पास पहुँच सकें। जो लोग स्वार्थी या लालची होते हैं, वे मेरी पहेलियों में उलझकर हार जाते हैं। अर्जुन ने पेड़ से पूछा, तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? पेड़ ने जवाब दिया, ये जंगल अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पेड़ों को काटा जा रहा है। तुम गांव वालों को समझाओ कि जंगल की रक्षा करो। ये जंगल तुम्हारा साथी है। अर्जुन ने वादा किया कि वो गांव लौटकर सबको ये संदेश देगा। उसने पेड़ को धन्यवाद कहा और गांव की तरफ चल पड़ा। जंगल की रक्षा। गांव पहुंचकर अर्जुन ने सभी लोगों को जादुई पेड़ और उसके संदेश के बारे में बताया। गांव वालों ने जंगल की रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने पेड़ों को काटना बंद कर दिया और जंगल को और भी हरा भरा बनाने के लिए नए पेड़ लगाए। कुछ महीनों बाद जंगल पहले से भी ज्यादा सुंदर और सुरक्षित हो गया। अर्जुन जब भी उस जादुई पेड़ के पास जाता, वह पेड़ खुश होकर उससे बातें करता। कहानी से सीख। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी साथी है। उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कृपया कमेंट में जरूर बताइए और अगली वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।